जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विद जी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए एसएससी एमटीएस में पूछे जाने वाले जीके जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज का पहला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए स्पंज, ऑप्शन नंबर बी मक्खन, ऑप्शन नंबर सी चीज़, ऑप्शन नंबर डी कुहासा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्पंज होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? ऑप्शन नंबर ए गीता सहगल, ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर डी यशपाल। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद्र होगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास के लिए किसे व्यास सम्मान मिला था? ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र वर्मा, ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी प्रो शरद पगारे, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सुनीता जैन। इस प्रश्न का राइट आंसर प्रोफेसर शरद पगारे होगा। व्यास सम्मान साहित्यिक पुरस्कार है जो पहली बार 1991 में दिया गया था। यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा सालाना दिया जाता है। शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी पर 2020 के व्यास सम्मान मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ऑप्शन नंबर ए रक्षाबंधन, ऑप्शन नंबर बी मिशन मंगल, ऑप्शन नंबर सी रुस्तम, ऑप्शन नंबर डी वेल बॉटम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रुस्तम होगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में 2025 तक निलंबित कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए शिवपाल सिंह, ऑप्शन नंबर बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी काशीनाथ नाइक, ऑप्शन नंबर डी देवेंद्र झाझरिया। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए शिवपाल सिंह होगा। अगला प्रश्न है, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? ऑप्शन नंबर ए 2 स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर बी 1 स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर सी 0 स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर डी 3 स्वर्ण पदक। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 स्वर्ण पदक होगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने क्रिकेट के T20 महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता था? ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी भारत। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की रिट से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 126, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 76, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 226। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 226 होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है?
ऑप्शन नंबर ए लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऑप्शन नंबर बी लोक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी अस्पताल और औषधालय, ऑप्शन नंबर डी बाट तथा माप के मानक संस्थापित करना। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बाट तथा माप के मानक संस्थापित करना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया है? ऑप्शन नंबर ए पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन नंबर सी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर डी गणराज्य। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पंथ निरपेक्ष होगा। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, 3 नए DPSP जोड़े गए और 1 को संशोधित किया गया। अनुच्छेद 39 से, अनुच्छेद 43 से और अनुच्छेद 48A 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए USSR, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए संघ और राज्यों के बीच संबंध, ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी पंचायत, ऑप्शन नंबर डी वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पंचायत होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 12वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी 9वीं अनुसूची। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 10वीं अनुसूची होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना, ऑप्शन नंबर बी वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी वर्तमान राज्यों के नामों में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए नशीली शराब, ऑप्शन नंबर बी डाक और तार, ऑप्शन नंबर सी राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा, ऑप्शन नंबर डी बैंकिंग। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नशीली शराब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1973, ऑप्शन नंबर बी 1982, ऑप्शन नंबर सी 1961, ऑप्शन नंबर डी 1954। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1961 होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1.97%, ऑप्शन नंबर बी 1.64%, ऑप्शन नंबर सी 2.16%,
ऑप्शन नंबर डी 2.22%। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.64% होगा। अगला प्रश्न है, धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी केरल, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी झारखंड होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिग क्रंच, ऑप्शन नंबर बी खगोल विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी कॉस्मॉस, ऑप्शन नंबर डी सुपरनोवा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कॉस्मॉस होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैसियोपिया, ऑप्शन नंबर बी लियो मेजर, ऑप्शन नंबर सी सप्तर्षि, ऑप्शन नंबर डी ओरियन। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओरियन होगा। ओरियन एक विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों में मध्यरात्रि में देख सकते हैं। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इसमें 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन नंबर ए विकिरण और चालन दोनों, ऑप्शन नंबर बी संवहन, ऑप्शन नंबर सी चालन, ऑप्शन नंबर डी विकिरण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विकिरण होगा। विकिरण ऊर्जा जो किसी स्रोत से आती है और प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करती है, इसमें तरंग जैसे गुण होते हैं और इसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनिक बल है? ऑप्शन नंबर ए भूस्खलन, ऑप्शन नंबर बी पवन, ऑप्शन नंबर सी ज्वालामुखी, ऑप्शन नंबर डी भूकंप। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पवन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बीजाणु निर्माण, ऑप्शन नंबर बी मुकुलन, ऑप्शन नंबर सी कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन नंबर डी परागण। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी परागण होगा। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1854, ऑप्शन नंबर बी 1861, ऑप्शन नंबर सी 1851, ऑप्शन नंबर डी 1867। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1861 होगा। अगला प्रश्न है, किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? ऑप्शन नंबर ए 1206 से 1210, ऑप्शन नंबर बी 1320 से 1324, ऑप्शन नंबर सी 1290 से 1296, ऑप्शन नंबर डी 1266 से 1287। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1206 से 1210 होगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? ऑप्शन नंबर ए जेमबुत्रिसा, ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी चांद बीबी, ऑप्शन नंबर डी जहांआरा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रजिया सुल्तान होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1244, ऑप्शन नंबर बी 1240, ऑप्शन नंबर सी 1238, ऑप्शन नंबर डी 1236। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1240 होगा। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। रजिया ने मलिक इख्तियार उद अल्तुनिया से शादी की। 15 अक्टूबर 1240 को कैथल हरियाणा में
रजिया की हत्या कर दी गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए कावेरी पट्टिनम, ऑप्शन नंबर बी मदुरै, ऑप्शन नंबर सी ऐहोल, ऑप्शन नंबर डी पुहार। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मदुरै होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए ऐहोल, ऑप्शन नंबर बी पुहार, ऑप्शन नंबर सी रायचूर दोआब, ऑप्शन नंबर डी कांचीपुरम। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कांचीपुरम होगा। पल्लव वंश 275 ईस्वी से 897 ईस्वी के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव साम्राज्य भारत के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य तक फैला हुआ था। महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के सबसे महान शासक थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।